ऑल ऑफ यू, मैं सुमित सिंह और वो आपका प्यारा सा फेवरेट सा चैनल दैट इज़ संकल्प एकेडमी प्लस। मैं इसके पहले आपके साथ जुड़ा था और वो टॉपिक था हमारा क्या, स्टेप्स इन्वॉल्विंग द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें हम लोगों ने बात किया था कि व्हाट अबाउट द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कितने कितने स्टेप्स में क्या करता है, प्रोसीड करता है, ऐसे कौन से स्टेप्स होते हैं जिसमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंटिन्यू होता है। तो हमने देखा था कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पहले इंजेक्शन करता है, फिर उसके बाद डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद फिर एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन होता है और एसिमिलेशन के बाद इजेक्शन होता है। टोटल 5 स्टेप्स में ये पूरी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या करती है, प्रोसीड करती है, जिसमें हमने इंजेक्शन देखा था, फूड को माउथ तक लेके जाना का प्रोसेस, डाइजेशन देखा था कि डाइजेशन मीन्स द कम्प्लेक्स फूड डिकम्पोज इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म, वो हमारा डाइजेशन था। एब्जॉर्प्शन, द फूड विच इज बी डाइजेस्टेड एंड टेकन बाय द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स एंड कन्वर्टेड इनटू क्या, ब्लड, उसको ब्लड में कन्वर्ट करना, ठीक है, दैट्स इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन, वो हमारा क्या था, एब्जॉर्प्शन था। एसिमिलेशन, कन्वर्टेड इनटू दोज फूड ग्रेडियंट इनटू एनर्जी, उस ग्रेडियंट जो फूड एब्जॉर्ब फूड है उसे एनर्जी के कंपोनेंट्स में क्या करना, चेंज करना, एसिमिलेशन था। और वे जो फूड जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होने वाले हैं उनको बॉडी से क्या कर देना, आउट कर देना, दैट इज कॉल्ड क्या था, एसिमिलेशन था। ये पूरा प्रोसेस हमारा था स्टेप्स इन्वॉल्विंग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो हमारा पिछला क्या था, लेक्चर था। आज का लेक्चर उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है और वो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूट्रिशन इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के कंडीशन में न्यूट्रिशन कैसे होता है, और यहाँ पे हम लोग जनरली न्यूट्रिशन इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग के साथ साथ मेनली फोकस करेंगे डाइजेशन इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के कंडीशन में डाइजेशन कैसे होता है, तो एक बार और आप मैं फिर से कहूँगा, थोड़ा सा कान खोल करके और कंसंट्रेटेड होकर के मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। दूसरी बात कि कुछ दिन पहले से मेरी कुछ लेक्चर्स थे जो बंद चल रहे थे, अबाउट 3 to 4 डेज से लेक्चर्स नहीं आ रहे थे। इसका रीज़न ये है कि आपको पता है कि पूरी वर्ल्ड कोरोना से क्या है, संक्रमित है। कभी भी कहीं भी क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, घटनाएं घट सकती है, नहीं, कहीं भी कभी भी किसी भी सिचुएशन में लॉकडाउन हो सकता है, ठीक है। तो वही हुआ और वही हुआ भी है। अभी पूरी बिहार क्या है, कंप्लीट लॉकडाउन से क्या है, चल रही है। फिर भी हम लोग घर में ही रह करके अपने वीडियो शूट का क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो बोलोगे सर तो फिर आप क्यों नहीं रहे थे। मेरी वीडियो शूटिंग जो होती है, मैं अपने पर्सनल घर से मैं दूसरे जगह पे आकर के क्या करता हूँ, वीडियो को शूट करता हूँ। तो उस कंडीशन को फॉलो करते हुए सब जगहों पे बंद है, तो आना क्या था, मुश्किल था। फिर भी मैंने आज फिर से कुछ वीडियो शूट में करूँगा और मैं आपके साथ फिर से क्या करूँगा, जुड़ूँगा। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग निकालते चल रहे हैं। थोड़ा सा लेट होता है तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी सी लेट होती है बट मैं आपको कंटेंट अच्छा ही देने की हमेशा क्या करूँगा, कोशिश करूँगा। तो चलिए आगे ज़्यादा लंबी बातें ना करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं, दैट इज न्यूट्रिशन इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के कंडीशन में न्यूट्रिशन कैसे होता है। सबसे पहले आपको पता है कि मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ और मेरे जितने लोग वीडियो देखते हैं वे सारे लोग क्या है, ह्यूमन बीइंग्स है। ऐसा थोड़े है कि मेरी वीडियो जो होगी वो कोई दूसरा स्पीसीज क्या करता होगा, देखता होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी मेरी वीडियो को देखता होगा वो वही होगा जो कि मैं हूँ, दैट मीन्स ह्यूमन बीइंग्स ही होगा। एंड वी नो दैट वी ऑल ह्यूमन बीइंग्स काउंटेड द ओमनीवोरस, और हम सभी ह्यूमन बीइंग्स क्या है, ओमनीवोरस हैं। एंड ओमनीवोरस आर द दोज स्पीसीज विच टेक्स द फूड्स इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेटेड एंड नॉन वेजिटेटेड फूड्स। ओमनीवोरस वे स्पीसीज है जो वेजिटेटिव फूड्स खाते हैं, जैसे आपका वेजिटेबल्स हो गया या क्रिल्स हो गया, पल्स हो गया, ये सब जो वेजिटेटेड फूड्स हैं वो लेते हैं। और नॉन वेजिटेटेड फूड्स भी ओमनीवोरस क्या करते हैं, खाते हैं। मीन्स फ्लैश हो गया, एग्स हो गया, फिशेस हो गया, ये सभी क्या करते हैं, सी फूड्स हो गया। दिस ऑल आर नोन एज द नॉन वेजिटेटेड फूड्स। मीन्स वी आर बी वेजिटेटेड with non-vegetated foods we are taking, so we are known as the omnivorous and there our mode of nutrition is known as the holozoic mode of nutrition. Clear? और हमारा mode of nutrition क्या है, holozoic mode of nutrition है। और हम लोग न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग कौन से तरह का स्पीसीज है, तो हम लोग क्या है, वी आर बी ओमनीवोरस। नाउ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम इज द सीरीज ऑफ ए क्या, ऑर्गन। अब हमारी बॉडी में जब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो रहा है तो हमारे तरफ जो होलोजोइक, हमारे अंदर जब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो रहा होगा तो हमारे अंदर क्या होगा, इंजेक्शन भी होगा, हमारे अंदर डाइजेशन भी होगा, हमारे अंदर एब्जॉर्प्शन भी होगा, हमारे अंदर एसिमिलेशन भी होगा और हमारे अंदर क्या होगा, इजेक्शन भी होगा।
ठीक है। तो सबसे पहले इंजेशन पे अगर हम आते हैं तो इंजेशन एक ऐसी टॉपिक है जिसमें कुछ नहीं है। इंजेशन मीन्स टेकिंग अ फूड इनसाइड द माउथ, फूड को लेना और माउथ तक क्या करना, कंटिन्यू करना। तो ह्यूमन बीइंग में भी कंटिन्यू ऐसे ही होता है। वी कैन टेकन देयर फूड बाय द हेल्प ऑफ हैंड्स एंड गोज इनसाइड द माउथ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन। ये हमारा हाथ से खाना लिया, माउथ के अंदर डाला, दैट इज कंप्लीटेड देयर इंजेशन। वहां पे हमारा इंजेशन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। नाउ the next important and main important topic is the digestion in case of human being. Human के कंडीशन में डाइजेशन कैसे होता है? तो we know that the digestion in case of human being means डाइजेशन प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए we have a series of organ. डाइजेशन को पूरा अच्छे ढंग से हमारी बॉडी के अंदर हो, इस काम करने के लिए ह्यूमन बीइंग के पास एक पूरी सीरीज होती है, किसकी, ऑर्गन की। मीन्स द सीरीज ऑफ ए ऑर्गन विच आर पार्टिसिपेट इन डाइजेशन, दैट्स The series of organ is called the digestive system. डाइजेशन के काम को करने के लिए जो पूरे ऑर्गन का सीरीज होता है, यही सीरीज का नाम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड द डाइजेस्टिव सिस्टम। बट दिस इज द सिंपल वर्ड। ये तो सिंपल वर्ड में हुआ कि जो भी ऑर्गन्स डाइजेशन करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर में है, उनके पूरे सीरीज को, उनके पूरे कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। बट व्हाट अबाउट देयर प्रॉपर डिफिनेशन? डिफिनेशन क्या होने जा रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम का? तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम का डेफिनेशन ये होने जा रहा है कि यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, ऑर्गन्स का क्या है, ग्रुप है, जिसमें बहुत सारे क्या है, डिफरेंट टाइप्स के क्या है, ऑर्गन है। मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गन एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स। और क्या है, इसमें कुछ ग्लैंड्स भी हैं जो कि क्या करते हैं, विच आर टेक पार्ट इन केस ऑफ इंजेशन, जो कि क्या करते हैं, हमारे इंजेशन में मदद करते हैं। और किस में मदद करते हैं, डाइजेशन में मदद करते हैं। और किस में मदद करते हैं, एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं एंड ऑल्सो हेल्प इन इजेशन ऑफ ए फूड। मीन्स व्हाट अबाउट द डेफिनेशन? द डेफिनेशन एंड द सिंपल डेफिनेशन ऑफ digestive system is that digestive system is the series of organ with associated gland. digestive system एक क्या है, ऑर्गनों का सीरीज है जिसके साथ कुछ ग्लैंड्स भी क्या है, एसोसिएटेड है एंड विच हेल्प इन केस ऑफ इंजेशन। जो हमारी मदद, ये ग्लैंड्स और ये ऑर्गन हमारी किस मदद करते हैं, तो दे हेल्प इन केस ऑफ आवर इंजेशन। हमें इंजेशन में मदद करते हैं, हमारी डाइजेशन में मदद करते हैं, एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं, एसिमिलेशन में मदद करते हैं और क्या करते हैं, आपका इजेशन में भी हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, 2 सेकंड रुक जाइए। ठीक है, तो लाइट बीच में कट गई थी, डिस्टर्बेंस हो रही थी, इसलिए मैंने वीडियो को वहाँ पॉज किया था। चलिए, तो मैंने बात किया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सीरीज ऑफ ऑर्गन्स और ग्लैंड्स का क्या है, पूरा कलेक्शन है, जिसमें ये हमारी हेल्प करते हैं कहाँ पे, इंजेशन करने में, डाइजेशन करने में, इसके बाद से आपका एब्जॉर्प्शन में, एसिमिलेशन में और क्या करने में, इजेशन में। अब जो ह्यूमन की जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये पूरी ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम को जनरली 2 पार्ट्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। जो ह्यूमन की पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम है, चाहे हम मेरी जो या आपकी जो पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम है, दैट्स टोटल डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कहता है कैसे, तो आवर डाइजेस्टिव सिस्टम डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। द फर्स्ट इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकंड इज कॉल्ड द एसोसिएटेड ग्लैंड। हमारी बॉडी की जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इस डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने 2 पार्ट्स में क्या किया है, डिवाइडेड किया है। एक वो लंबी पाइप जो पूरी डाइजेशन के प्रोसेस को क्या करती है, हेल्प करती है, और एक वे पार्ट्स जो ग्लैंड्स जो जूस का सेक्रेशन करते हैं, क्या करने के लिए, डाइजेशन को और ज़्यादा इफेक्टिव क्या करने के लिए, बनाने के लिए। मीन्स आवर होल डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू, वन इज दैट ऑर्गन पार्ट एंड अनदर इज कॉल्ड दैट क्या, ग्लैंडुलर पार्ट। समझ सकते हो कि मैंने पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 पार्ट्स में क्या किया है, डिवाइडेड किया है। मैंने नहीं, मतलब जो आपकी बायोलॉजिस्ट हैं, उन बायोलॉजिस्टों ने पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स को, डाइजेस्टिव सिस्टम को जनरली 2 पार्ट्स में क्या किया है, डिवाइडेड किया है। द वन पार्ट इज दैट एलिमेंट्री कैनाल विच इज मेड फ्रॉम द ऑर्गन्स विच आर रिलेटेड इन डाइजेशन। एक उसने बनाया है कौन सा पार्ट, एलिमेंट्री कैनाल, जो एक लंबी पाइप है, दैट स्टार्टेड फ्रॉम माउथ एंड इंडेड इनटू एनस। एक वो पाइप जो माउथ से शुरू होती है और एनस तक जाके क्या होती है, खत्म होती है, दैट इज कॉल्ड द एलिमेंट्री कैनाल विच कॉन्टेन द सीरीज ऑफ ए ऑर्गन। और ये जो माउथ से एनस तक खत्म होती है, ये पूरे ऑर्गन की क्या होती है, लंबी सीरीज होती है। मतलब कि ये पूरा एक ऑर्गन वाला पार्ट है। एंड द अनदर पार्ट दैट इज कॉल्ड एसोसिएटेड ग्लैंड विच सेक्रेटेड द जूस। ठीक है, और एक दूसरा पार्ट वो पार्ट है जिसमें ग्लैंड्स होते हैं और वे ग्लैंड्स क्या करते हैं, जूस को सेक्रेट करते हैं विच हेल्प इन द इफेक्टिव डाइजेशन ऑफ फूड। और ये जूस फूड को और ज़्यादा इफेक्टिव डाइजेशन करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, बिकॉज दैट्स जूस secreted the enzyme and enzymes are generally responsible for biocatalyst and the biological degradation of food। ठीक है,
और दूसरे पार्ट में ये ग्लैंड्स हैं, जो कि ग्लैंड्स में क्या होता है, जूस होता है, और जूस में क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं, मीडियम्स होते हैं, जो फूड को इफेक्टिव क्या करते हैं, डिग्रेडेट करते हैं, इफेक्टिव उसे ब्रेक डाउन करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। क्लियर? नाउ दिस एलिमेंट्री कैनाल इज ए लॉन्ग पाइप, ये क्या है, मस्कुलर पाइप होता है एलिमेंट्री कैनाल, दैट्स स्टार्टेड फ्रॉम माउथ एंड एंडेड इनटू एनस, ये मुंह से शुरू होता है और एंडिंग पॉइंट इसका क्या होता है, दैट इज फ्रॉम द एनस, एंड देयर लेंथ इज जनरली 6 to 9 मीटर, जिसकी लंबाई 6 से 9 मीटर तक क्या होती है, इसकी पाई जाती है। मीन्स माउथ टू एनस, व्हाट अबाउट द लेंथ इज दैट 6 to 9 मीटर। क्लियर? नाउ द अनदर पॉइंट इज दैट What about the alimentary canal containing organ? अब elementary canal में कितने organs होते हैं? तो elementary canal की starting from mouth, then after that oesophagus, the long pipe, आफ्टर दैट माउथ के बाद से जो एक लंबी मस्कुलर पाइप होती है, ठीक है, विच इज इंडेड एट द स्टोमक, जो माउथ से शुरू होकर के कहाँ पे खत्म होती है, स्टोमक के सबसे ऊपर वाले पार्ट में, ठीक है ना, कार्डिक, फंडिक, पाइलोरिक आपको बताया जाएगा। तो जो कार्डिक वाले पार्ट में, सबसे ऊपर वाले पार्ट में जाकर के वो लंबी पाइप क्या करती है, खत्म होती है। तो दैट्स मस्कुलर पाइप इज दैट क्या, ओइसोफेगस। Third point is that the bag-like structure, which is called the stomach, and the fourth point is that a small intestine, where the completely food digested, जहाँ पे food का complete क्या किया जाता है, digestion किया जाता है, and the fifth point is that large intestine, where if food will be some food which will not be digested, then at least पार्ट वेयर द फूड इज एब्जॉर्ब, ये वो पार्ट है जहाँ पे आपका लगभग जो फूड्स नहीं डाइजेस्ट हुए हैं उसके कुछ पार्ट को डाइजेस्ट भी किया जाता है, और जो फूड कंप्लीटली डाइजेस्टेड हो गए हैं उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और अनडाइजेस्टेड फूड को वहाँ से क्या किया जाएगा, बाहर निकाला जाएगा बाय द हेल्प ऑफ एनस। क्लियर? मीन्स द मैक्सिमम डाइजेशन इन केस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, सबसे ज्यादा डाइजेशन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, कंटिन्यू होता है। मीन्स एलिमेंट्री कैनाल इज मेड बाय द हेल्प ऑफ माउथ, then after oesophagus, then after stomach, then after small intestine, then after large intestine, and other is that anus। कितनी बार आपको सीरीज भी पूछता है, व्हाट अबाउट द सीरीज ऑफ डाइजेशन इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग के कंडीशन में डाइजेशन का पूरा क्या होता है, सीरीज क्या होता है। 2 मिनट, लाइट के आने जाने से कुछ परेशानियां हो रही हैं। चलिए, तो मैंने बताया था एलिमेंट्री कैनाल एक क्या है, पूरी सीरीज है, जिस एलिमेंट्री कैनाल के सीरीज में that's alimentary canal started from mouth, then after esophagus, then after stomach, then after small intestine, then after large intestine, and that is the anus। Means you can say that food passes that mouth to oesophagus, oesophagus to stomach, stomach to small intestine, small to large intestine, and then after the anus। ये हमारा क्या है, सीरीज है फूड के क्या करने के लिए, डाउनवर्ड फ्लो की तरफ, पाथवे ऑफ फूड, ये हमारा क्या होता है, सीरीज। माउथ देन आफ्टर, ऐसे कितने सारी बुक्स में माउथ देन आफ्टर फायरिंग्स भी देता है, ठीक है ना, आप वो भी ले सकते हो, फायरिंग्स भी ले सकते हो, बट एग्जैक्ट दैट ट्रांसफर इज दैट माउथ देन आफ्टर ओइसोफेगस, देन आफ्टर स्टोमक के बाद से फिर क्या होगा, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, देन आफ्टर लार्ज इंटेस्टाइन, एंड दिस इज कॉल्ड द एनस। तो दैट्स इज द पार्ट ऑफ digestive system which contain the series of organs। then the second part is the associated gland। दूसरा digestive system का पार्ट क्या है, ये पूरा क्या है, ग्लैंड्स का क्या है, पार्ट्स है, विच सेक्रेटेड द जूस, ये सारे पार्ट्स क्या करते हैं, जूस का क्या करते हैं, सेक्रेशन करते हैं, इन विच सेलिब्री ग्लैंड विच इज प्रेजेंट इन आवर माउथ, जो कि हमारे कहाँ पे होता है, माउथ्स में होता है, एंड दैट सेक्रेटेड द लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स। ये क्या करता है, अलग अलग तरह के एंजाइम्स को, जूस को क्या करता है, सेक्रेट करता है। कैसे करता है वो मैं बाद में बात करूंगा। ऐसा इतना जान लो कि सेलिब्री ग्लैंड्स इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। सेलिब्री ग्लैंड्स भी क्या करता है, फूड के डाइजेशन में हमारी क्या करता है, हेल्प करता है, बिकॉज इट सेक्रेटेड ऑल्सो द एंजाइम विच इज नोन एज द सेलिब्री एमाइलेज, विच इज ऑल्सो नोन एज द क्या, सेलिब्री एमाइलेज विच इज ऑल्सो नोन एज टाइलिन, एंड दिस ऑल्सो सेक्रेटेड द एंजाइम विच इज कॉल्ड लाइसोजाइम विच इज ऑल्सो हेल्पिंग डाइजेशन। तो ये क्या करता है, ये भी हमारा क्या करता है, एंजाइम को सेक्रेट करता है, जिसमें सेलिब्री एमाइलेज काफी इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है। क्या काम है आगे मैं बात करने वाला हूं। सेकंड इज कॉल्ड लीवर। लीवर इज ऑल्सो हेल्प इन टू द सेक्रेशन ऑफ बाइल जूस। आपको पता है लीवर एक तरह का क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, जो कि बाइल जूस का क्या करता है, सेक्रेशन करने में हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। एंड द थर्ड पार्ट इज दैट पेनक्रियाज। पता है पेनक्रियाज एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट्स ऑल्सो द सेक्रेटर जूस। व्हाट अबाउट द जूस, दैट इज नोन एज द पेनक्रिएटिक जूस। क्लियर। अब एक एक करके जब मैं आपसे बात करूंगा तो मैं कंप्लीट डिस्कशन करने वाला हूं। व्हाट अबाउट द लीवर, व्हाट अबाउट द सेलिब्री ग्लैंड्स, व्हाट अबाउट दैट क्या पेनक्रिएटिक जूस।
Clear? So that's is the combination of, that is the series of digestive organs and the associated glands. That series, that combination is called the digestive system. ये पूरा सीरीज, ये पूरा कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। क्लियर? आगे कंटिन्यू करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि ये तो हो गया हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या है, दो पार्ट्स है, एलिमेंट्री कैनाल एंड देन देयर एसोसिएटेड ग्लैंड। अब एलिमेंट्री कैनाल मींस पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड देयर फंक्शन। अगला हमारा टॉपिक होने जा रहा है, दैट इज द पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शन। जो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं और उनका फंक्शन क्या होने वाला है। तो आपको पता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, वन इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकंड इज कॉल्ड डाइजेस्ट एसोसिएटेड ग्लैंड। अब एलिमेंट्री कैनाल तो एक लॉन्ग पाइप है जिसमें बहुत सारे क्या है, ऑर्गन्स है, जो माउथ से एनस तक जाता है। तो सबसे पहले जिस हम डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट के बारे में स्टडी करेंगे वो एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट होगा, दैट इज कॉल्ड द माउथ। Clear? So now that we start the first point of the digestive system, that is called the mouth. Mouth को हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। Now डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर हम बात करते हैं तो पहला पार्ट हमारा क्या हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द माउथ। माउथ है क्या, सबसे पहले बात करते हैं माउथ ये है क्या। तो माउथ क्या है, आप देख सकते हो कि मैं जो बोल रहा हूँ वो साउंड कहाँ से आ रही है, माउथ से आ रही है। बट व्हाट अबाउट द माउथ, ये माउथ क्या है, दैट इज द ट्रांसवर्स ओपनिंग। ये क्या है, एक ओपनिंग है, एक खुला हुआ क्या है, एक पार्ट है जो कि ट्रांसवर्स है। मतलब ये क्या है, ऐसा ओपनिंग है जो एक मतलब क्या बोल सकते हो, सिल्ट लाइक है, मतलब एक छिछला हुआ होता है ना, एक सिल्ट मतलब क्या होता है, एक छिछला हुआ बोल सकते हो उसको, तिरछा एक क्या है, ओपनिंग है। दैट्स ओपनिंग ऑफ ए ऑर्गन वेयर द इंजेक्शन विल बी टेक्स प्लेस। माउथ है क्या है, एक ट्रांसवर्स सिल्ट लाइक ऑर्गन है, ट्रांसवर्स एक ओपनिंग है और उस ओपनिंग के अंदर क्या है, उस ओपनिंग के अंदर जनरली इंजेक्शन ऑफ फूड का पूरा प्रोसेस क्या होता है, कंटिन्यू होता है। दैट्स ओपनिंग इज द गार्डेड बाय, जैसे मेरा जो माउथ है उसका गार्डिंग कौन करता है, तो दैट्स ओपनिंग ऑफ द माउथ इज गार्डेड बाय द हेल्प ऑफ ए फ्लिप लाइक ऑर्गन दैट इज कॉल्ड द लिप्स। ठीक है, ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को गार्ड करने के लिए ईश्वर ने हमें क्या दिया है, देयर इज द टू मस्कुलर ऑर्गन दैट इज कॉल्ड द लिप्स। इस माउथ को, इस अंदर के मुंह को गार्ड करने के लिए नेचर ने हमें दो क्या दिया है, दो मस्कुलर ऑर्गन दिया है, दैट इज कॉल्ड द लिप्स, जिसे हम क्या कहते हैं, लिप्स कहते हैं। एंड यू कैन से दैट द टोटल माउथ इज सराउंडेड बाय, आपकी पूरी जो मुंह है, इस पूरे मुंह को बाउंड्री देने के लिए हमारे पास क्या क्या है, तो द टोटल माउथ इज द सराउंडेड बाय द हेल्प ऑफ लिप्स एंड ऑल्सो द चिक। हमारे मुंह को कवर करने के लिए नेचर ने हमें क्या दिया है, दैट इज कॉल्ड द लिप्स एंड ऑल्सो द सराउंडेड बाय द हेल्प ऑफ आवर चिक। आपके पूरे चिक की वजह से और आपके लिप्स की वजह से पूरे माउथ को क्या किया जाता है, गार्ड किया जाता है। अब ये तो आपकी पूरी माउथ हुई। इनसाइड द माउथ देयर इज द लॉन्ग कैविटी, आपके पूरे मुंह के अंदर एक बड़ी सी क्या होती है, कैविटी होती है, पूरा अंदर से क्या होता है, छेद होता है। जैसे मेरी माउथ है तो इसके अंदर पूरी क्या है, एक लॉन्ग क्या है, कैविटी है। आपके भी अंदर पूरे माउथ के अंदर की क्या होती है, कैविटी होती है। द कैविटी इनसाइड द माउथ, इस मुंह के अंदर की जो पूरी कैविटी होती है, दैट्स कैविटी इज कॉल्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड द बक्कल एंड ऑल्सो द ओरल कैविटी। इस मुंह के अंदर की जो पूरी कैविटी होती है, इस कैविटी का नाम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड द बक्कल कैविटी। अंदर की जो जगह है, इस जगह को हम क्या कहते हैं, बक्कल। व्हाई दिस इज कॉल्ड बक्कल, बक्कल मीन्स होता है जो आपके टीथ होते हैं, उस टीथ को हम क्या कहते हैं, बक्कल कहते हैं। उस टीथ को क्या कहते हैं, ओरल कहते हैं। सो द कैविटी इनसाइड द टीथ, ये कैविटी जो है वो दांत के बीच में है। आपके जो ओरल्स हैं उस ओरल के बीच में है। आपके जो बक्कल है उस बक्कल के अंदर है। सो दैट्स कैविटी इज कॉल्ड बक्कल कैविटी एंड ऑल्सो द ओरल कैविटी। नाउ दिस बक्कल कैविटी इज सराउंडेड बाय, इस बक्कल कैविटी को सराउंड करने के लिए, इस बक्कल कैविटी के सराउंड करने के लिए देयर द टू पैटर्न ऑफ टू जॉ। इस बक्कल कैविटी को चारों तरफ से सराउंड करने के लिए नेचर ने हमें कितना दिया है, दो जॉ दिया है। वन इज फिक्स एंड अनदर इज क्या, मूवेबल, जिसमें से एक क्या है, फिक्स है और दूसरा क्या होता है, मूवेबल होता है। जिसमें अपर जॉ जो होता है वो फिक्स होता है और लोअर जॉ जो होता है वो क्या करता है, मूवेबल होता है। ये आपको पूरा क्लियर कट बताया जाएगा कि जो आपके अपर जॉ होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, और लोअर जॉ होते हैं वो क्या करते हैं, मूवेबल होते हैं, मूव करते रहते हैं। नाउ दिस बक्कल कैविटी इज गार्डेड बाय द हेल्प ऑफ टू जॉ, मीन्स दिस बक्कल कैविटी में दो जॉ होते हैं, अपर जॉ एंड दैट्स इज द लोअर जॉ। नाउ दिस जॉ कंटेन द टीथ, जिस जॉ में क्या होते हैं,
टीथ होते हैं, दांत होते हैं, एंड इनसाइड द टीथ देयर इज द मस्कुलर ऑर्गन विच इज कॉल्ड द लिप्स। मीन्स आप कह सकते हो कि आपकी पूरी बक्कल कैविटी किसके किसके बनने से बनी है, तो दैट्स बक्कल कैविटी इज मेड फ्रॉम द मस्कुलर organ which is called tongues which is help into the testing of food and also the phonation of sound। मीन्स आपकी जो बक्कल कैविटी अंदर की जो पूरी जगह है वो किसके किससे चीजों से बनी है, तो सबसे पहले आपकी बक्कल कैविटी में दो जॉ है, एक जॉ अपर जॉ और एक दूसरा क्या लोअर जॉ, जिसमें अपर जॉ क्या है फिक्स है, लोअर जॉ क्या है मूवेबल है। देखो ऐसे ये क्या कर रहा है, लोअर जॉ क्या है मूवेबल है, जिसमें अपर जॉ क्या है फिक्स है। इस अपर जॉ और लोअर जॉ में क्या है टीथ से है। इनसाइड द बक्कल कैविटी देयर इज द फ्लिप लाइक ऑर्गन, देयर इज द मस्कुलर ऑर्गन विच इज कंप्लीटली मेड ऑफ मसल्स, दैट इज कॉल्ड द क्या होगा, दैट इज कॉल्ड द टंग्स, जिसे हम क्या कहते हैं टंग्स कहते हैं, जो कि फूड को क्या करती है, फूड को स्वेलो करने में, फूड को टेस्ट देने में या फिर फूड आपके साउंड को फोनेशन करने में क्या करती है, हमारी हेल्प करती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज दैट सेलिबा। तो चलिए हम अब कंटिन्यू करते हैं आपके माउथ के अंदर क्या बक्कल कैविटी से रिलेटेड पार्ट्स, और बक्कल कैविटी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने जा रहा है द फर्स्ट पार्ट इज दैट टंग्स। ठीक है, तो चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको कंटिन्यू करने जा रहा हूं। माउथ अभी मेरा टॉपिक चल रहा है और माउथ में मैं पहुंच चुका हूं बक्कल कैविटी से रिलेटेड क्या पार्ट्स, मीन्स द व्हाट अबाउट द पार्ट्स प्रेजेंट इन बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में कौन कौन से पार्ट्स हैं, जिसमें आपने देखा कि बक्कल कैविटी में 3 पार्ट्स हैं, टंग्स हैं, टीथ हैं और क्या है सैलिवरी ग्लैंड्स हैं। क्लियर, तो चलिए मैं एक एक करके तीनों टॉपिक्स का आपको प्रॉपर क्या करता हूं डिस्कस करता हूं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए बक्कल कैविटी जो हमारे 3 जो इसके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं बक्कल कैविटी के, जिससे कि पूरी बक्कल कैविटी कवर्ड होती है, बक्कल कैविटी उसमें पाई जाती है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है फिर क्या टंग्स और दूसरा क्या टीथ। ठीक है, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दैट इज कॉल्ड द सैलिवरी ग्लैंड। तो ये 3 पार्ट्स आपके बक्कल कैविटी के अंदर क्या होते हैं अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग टंग्स की बात करते हैं। तो टंग्स जनरली क्या है आपको पता है, टंग्स में कोई प्रकार का बोन होता नहीं है, दैट मीन्स इट टाइप ऑफ मस्कुलर। ठीक है, ये एक तरह का क्या होगा मस्कुलर पार्ट है, टोटली मसल्स का बना हुआ क्या है ये पार्ट है। और दैट्स इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट दैट इज अ सेंसरी ऑर्गन। आपको पता भी है कि आपके बॉडी में क्या होते हैं टोटल 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, और उस 5 सेंसरी ऑर्गन में आपका जो टंग्स होता है वो भी एक तरह का क्या होता है सेंसरी ऑर्गन होता है। इसलिए इसे आप बोल सकते हो दैट इज अ मस्कुलर सेंसरी एंड ऑल्सो द मूवेबल ऑर्गन। ठीक है, क्योंकि आपके टंग्स जो होते हैं वो आपके पूरे माउथ के अंदर क्या कर सकते हैं मूव कर सकते हैं, जैसे जैसे आप बोलते हो वैसे वैसे टंग्स जो होते हैं वो क्या करते हैं मूव करते रहते हैं, अपने लोकेशन को चेंज करते रहते हैं, सो दैट कैन हेल्प इनटू द फोनेशन ऑफ साउंड। इसलिए जनरली क्या करते हैं आपके साउंड को फोनेशन देने में, बोलने में आपकी जनरली क्या करते हैं मदद करते हैं। इसके अलावा ये तो साउंड की बात हुई, हमें डाइजेशन में क्या करता है, ये हमारा टंग्स हमारे डाइजेशन में कैसे हेल्प करता है। तो यू नो दैट आवर टंग्स इज कवर्ड विद द हेल्प ऑफ ए मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड द म्यूकस मेम्ब्रेन। आपकी जो टंग्स होती है वो सूखी नहीं होती है, इसके ऊपर एक पतला सा क्या होता है म्यूकस का मेम्ब्रेन होता है, एक पतला सा आप बोल सकते हो कि चिपचिपा लिक्विड का एक पूरा इसके ऊपर क्या होता है मेम्ब्रेन होता है। और वो मेम्ब्रेन क्या होता है दैट इज कॉल्ड द जो आपके मेम्ब्रेन होते हैं वो जनरली आपके मेम्ब्रेन किसका होता है, तो दैट्स मेम्ब्रेन इज कवर्ड बाय द हेल्प ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। वो जो कवर्ड आपका जो जैसे आपका ये टंग्स है, जैसे ये मेरा टंग्स जो है, इस टंग्स के ऊपर जो पतला मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन किसका बना हुआ है, दैट इज द मेड फ्रॉम द म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट आवर टंग्स जनरली हेल्प इनटू द गिविंग अप ए टेस्ट ऑफ आवर फूड। जनरली हमारे टंग्स का काम होता है कि आपके जो फूड्स हैं उस फूड को टेस्ट देने का क्या करता है काम करता है, जिसमें आपके फूड्स के अलग अलग टेस्ट देता है। जैसे आपके फूड्स में आपका स्वीट टेस्ट देता है, या फिर साल्ट टेस्ट देता है, सावर टेस्ट देता है, या फिर क्या करता है बीटर टेस्ट देने का काम करता है। मीन्स इन द केस ऑफ डाइजेशन जनरली द टंग्स हेल्प इनटू द गिविंग द टेस्ट ऑफ फूड। फूड को टेस्ट देने में जनरली क्या करता है हमारी मदद करता है। इसके अलावा टंग्स का काम दूसरा एक और भी है, जैसे जैसे आप फूड को खाते हो दैट इट कैन मिक्सिंग द फूड विद द सेलिवा। ठीक है, टंग्स दूसरा काम ये करता है कि जो आप फूड लेते हो उस फूड को सेलिवा के साथ मिक्स करने में भी क्या करता है हमारी हेल्प करती है। तो सबसे पहला काम हुआ कि ये हमारे फूड का टेस्ट देने का काम करता है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट काम है दैट इज इट हेल्प इनटू द मिक्सिंग ऑफ सेलिवा विद द फूड। जो आपके मेस्टिकेटेड फूड्स होते हैं उस मेस्टिकेटेड फूड के साथ सेलिवा को मिक्स करने में ये हमारी क्या करता है हेल्प करता है। व्हाट अबाउट द अटैचमेंट, इस ये हमारा जो
जो हमारा टंग्स है वो टंग्स आखिर में अटैच कहाँ होता है, तो पोस्टीरियर पार्ट्स ऑफ द आवर फायरिंग्स। हमारा जो टंग्स होता है वो जुड़ा कहाँ से होता है, तो आपके फायरिंग्स के पोस्टीरियर मतलब माउथ के पोस्टीरियर पार्ट जहाँ से आपकी फायरिंग्स क्या होती है, ओपन होती है, उस फायरिंग के ओपनिंग पर हमारा टंग्स क्या होता है, अटैच होता है। मीन्स दैट कैन अटैच विद द, कहाँ पर, दैट कैन अटैच विद द पोस्टीरियर, यहाँ लिखा भी है पोस्टीरियर टू द बॉक्स ऑफ बकल कैविटी, आपके माउथ के, आपके मुंह के पोस्टीरियर सबसे पीछे वाले पार्ट्स के, जहां पे आपका वॉइस बॉक्स होता है, उसी वॉइस बॉक्स से ये क्या होता है, अटैच होता है। टेस्ट देने का काम करता है, फूड को मिक्स करने का काम करता है, ऑल्सो हेल्प इनटू द स्वेलोइंग ऑफ फूड, फूड को स्वेलो करने में भी हमारी हेल्प करता है, जो आप खाते हो उससे निकलने में हेल्प करता है। देन आफ्टर द प्रेसिंग द फूड इनसाइड द ओइसोफेगस, फूड को ओइसोफेगस में प्रेस करने में, दबाने में भी ये हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। इट मीन्स इट वर्क एज ए मूवेबल स्पून, ये एक तरह का क्या है, मूव करता हुआ एक तरह का चम्मच है, जो कि हमारी फूड को मिक्सिंग करने में, स्वेलो करने में, इसके अलावा आपके बोलने में और क्या करने में, टेस्ट ऑफ फूड देने में हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। Now the next point is that the most important point, which is the biological most important point, which is called the tongues, because it is we study in case of a BDS, जिसका हम लोग पढ़ते भी हैं, डॉक्टर भी होते हैं, जिसका नाम क्या होता है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। ठीक है, BDS जो आपके बैचलर होते हैं, जिसे डेंटल डॉक्टर कहते हैं, वो लोग यही पढ़ाई करते हैं किसकी, टीथ की। तो चलिए, हम उतनी पढ़ाई तो आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन इतनी जरूर बता सकते हैं आपको टीथ के बारे में, जिससे कि आपको काफ़ी अच्छा टीथ के बारे में नॉलेज हो जाएगा। तो सबसे पहले कोई भी टीथ होता है किससे, किससे बना होता है, तो टीथ इज मेड फ्रॉम द हार्डेस्ट मटेरियल दैट इज कॉल्ड द डेंटिन। टीथ जिसका बना होता है वो टीथ एक बोन की तरह का हार्ड मटेरियल होता है, जिस हार्ड मटेरियल का नाम क्या होता है, दैट इज अ टाइप ऑफ डेंटिन, उसे हम क्या कहते हैं, डेंटिन कहते हैं। नाउ दिस डेंटिन इज ए हार्ड, ये डेंटिन क्या होता है, काफी हार्ड होता है, बट इस डेंटिन के बनने, जो हमारी टीथ बनती है, उस वो टीथ किसकी बनती है, डेंटिन की, और उस डेंटिन के अंदर भी एक छोटी सी क्या होती है, कैविटी होती है, एंड दैट्स कैविटी इज कॉल्ड द पल्प कैविटी। मीन्स आप कह सकते हो कि आपके दांत का अंदर थोड़ी सी जगह होती है, जिस जगह को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द पल्प कैविटी, एंड इनसाइड द पल्प कैविटी देयर इज द प्रेजेंस ऑफ ब्लड। उस पल्प कैविटी के अंदर क्या अवेलेबल होता है, उस कैविटी के अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, या फिर उसके अंदर क्या होते हैं, नर्व्स वेसल्स होते हैं, जो आपके ब्रेन से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। क्लियर। नाउ दिस डेंटिन is covered by the help of a hardest material of the body that is called the enamel। अब ये जो डेंटिन होती है ये तो पीले कलर की होती है, लेकिन इस पीले कलर के ऊपर एक मोटा सा एक क्या होता है, कवरिंग होता है, जो कि आपके पूरे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है, दैट इज कॉल्ड द एनिमल। और इसी एनिमल से आपका जो पीला कलर का टीथ है, वो पीले कलर के डेंटिन को क्या किया जाता है, कवर किया जाता है, एंड दैट्स कवरिंग इज कॉल्ड एनिमल, एंड द एनिमल इज द हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। आपकी पूरी बॉडी की सबसे क्या होती है, हार्डेस्ट मटेरियल बनती है। मीन्स यू कैन से दैट द each teeth is made from the two material। the one is where the foundation created, एक वो पार्ट जिससे कि पूरे टीथ की फाउंडेशन क्रिएट की जाती है, जिसका नाम डेंटिन होता है। उस डेंटिन के अंदर एक पतली सी कैविटी होती है, जिस कैविटी के अंदर आपके ब्लड वेसल्स, नर्व्स वेसल्स होते हैं, जिसका कनेक्शन आपके क्या होता है, ब्रेन से होता है। और ये कनेक्शन इसलिए होता है कि आपके बॉडी के अंदर का जो भी आपका टीथ का जो कनेक्शन है वो ब्रेन से अटैच हो, तो वो कनेक्शन हमारे नर्व्स वेसल्स क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। इस टीथ के ऊपर से एक पतली सी कवरिंग की जाती है, दैट इज कॉल्ड द इनेमल, विच इज व्हाइट इन कलर, जो कि उजले कलर का होता है और सबसे हार्डेस्ट क्या होता है, मटेरियल होता है। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। एक डेंटल कैरीज एक फेनोमेनन होती है, जिसमें आप देखेंगे इनेमल कैसे क्या होता है, डिग्रेडेट होता है। तो ऐसे क्या होता है, टीथ का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू द हेल्प ऑफ डेंटिन एंड ऑल्सो द हेल्प ऑफ इनेमल। नाउ इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग देयर इज द टू जॉ। आपको पता है कि ह्यूमन के कंडीशन में दो क्या होते हैं, जॉ होते हैं। आपके बकल कैविटी में दो जॉ होते हैं, स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ। वन इज कॉल्ड फिक्स, अनदर इज कॉल्ड मूवेबल। द अपर जॉ विच इज कॉल्ड द फिक्स जॉ, जो कभी भी मूव नहीं करता है। द लोअर जॉ विच इज द मूवेबल जॉ, एंड द ईच जॉ कॉन्टेन द 16 इन नंबर ऑफ टीथ। और प्रत्येक जॉ में टोटल 16 के नंबर में क्या होते हैं, टीथ अवेलेबल होते हैं।
नाउ दिस टीथ आर जनरली 4 डिफरेंट टाइप्स। ये जो दांत होते हैं जो 16 के नंबर में ईच जॉ में होते हैं, ये टोटल 4 तरह के क्या होते हैं, दांत होते हैं, जिसमें आपको हम ये कह सकते हैं कि देयर इज द हेक्टोडेंटेशन इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के कंडीशन में 4 अलग अलग तरह के दांत होते हैं, इसीलिए ऐसे डेंटिशन को, डेंटेशन मतलब डेंटेशन मतलब अरेंजमेंट ऑफ टीथ के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, डेंटेशन कहते हैं। तो ह्यूमन के कंडीशन में चूंकि 4 डिफरेंट टाइप्स के टीथ का अरेंजमेंट है, 4 डिफरेंट टाइप्स के टीथ इसमें अवेलेबल है, सो दैट इज कॉल्ड द हेक्टोडेंटेशन। इसलिए ह्यूमन बीइंग के डेंटेशन को क्या कहते हैं, हेक्टोडेंटेशन भी हम क्या कहते हैं, इसे बोला जाता है। तो कहते हैं कि ये 4 जो डिफरेंट टाइप्स के टीथ हैं जो ह्यूमन बीइंग के ईच सॉकेट में एक एक जॉ में पाए जाते हैं, जिनका टोटल नंबर कितना होता है, 16 होता है। ये चारों टीथ कौन कौन से होते हैं, तो पहला कौन सा होता है, दैट इज कॉल्ड इंसीजर, सेकेंड इज कॉल्ड कैनिन, थर्ड इज कॉल्ड प्रीमोलर एंड फोर्थ इज कॉल्ड मोलर। ऐसे 4 तरह के क्या होते हैं, टीथ होते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड इंसीजर, सेकंड इज कॉल्ड कैनिन, थर्ड इज कॉल्ड प्रीमोलर एंड फोर्थ इज कॉल्ड मोलर। नाउ अब एक एक करके हम लोग देखते हैं कि इंसीजर कितने होते हैं, प्रीमोलर कितने होते हैं, कैनिन कितने होते हैं और मोलर कितने होते हैं। इंसीजर का कैसा स्ट्रक्चर होता है, इंसीजर कैसा फंक्शन करता है, कैनिन का कैसा स्ट्रक्चर होता है, क्या फंक्शन होता है, तो सबका हम लोग प्रॉपर डिस्कशन करने वाले हैं। आगे देखते हैं, जो आपके टीथ होते हैं वे टीथ कैसे होते हैं, क्या कंप्लीटली सॉकेट के अंदर दबे हुए होते हैं, कहता है नहीं। आपके जो टीथ होते हैं वो इस जॉ में क्या होते हैं, पार्शियली क्या होते हैं, एक सॉकेट के अंदर क्या होते हैं, इंबेडेड होते हैं। जैसे हमारी जो दांत है वो हमारे जॉ में है, जॉ के कहाँ पे है, एक सॉकेट में है, एक ऐसा पार्ट है जिसके अंदर वो क्या है, अटैच है। वो क्या कंप्लीटली अंदर की तरफ दबा हुआ है, नहीं, पार्शियली उसके अंदर क्या होते हैं, इंबेडेड होते हैं। और ऐसे सॉकेट जिसमें ये अवेलेबल होते हैं, दैट सॉकेट इज कॉल्ड जॉ बोन्स। जिस सॉकेट के अंदर ये टीथ अवेलेबल होते हैं उस सॉकेट का नाम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड द जॉ बोन्स एंड विच इज कॉल्ड द थिकोडॉन, विच इज कॉल्ड द थिकोडॉन। कोई पूछे व्हाट इज द नेम ऑफ सॉकेट वेयर द टीथ आर अटैच्ड, द नेम ऑफ सॉकेट इज कॉल्ड द जॉ बोन एंड आल्सो दैट इज कॉल्ड द थिकोडॉन। क्लियर। तो आपके जो मसूड़े होते हैं, जिसे हम लोग अपने लैंग्वेज में मसूड़ा कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द थिकोडॉन होता है। और अब हम लोग देखते हैं कि ये चारों पार्ट्स कितने कितने एक एक जॉ में क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट पार्ट इज इंसीजर। ईच जॉ, कोई भी जॉ में, अपर या लोअर, ईच जॉ नंबर इज 4। एक जॉ में इसका नंबर इंसीजर कितना होता है, 4 होता है। कैसा होता है, फ्लैट होता है, चौड़ा होता है। आप यहाँ देख सकते हो कि इंसीजर कैसा है, इन द फ्लैट स्ट्रक्चर। ऐसा कैसे, बिल्कुल फ्लैट स्ट्रक्चर में है। एंड ऑल्सो द शार्प एड्स, और ऊपर से कैसा होगा, काफी शार्प होगा, काफी पतला होगा, ऊपर से क्या होगा, शार्प होगा, चौड़ा होगा, और क्या होगा, काफी तेज होगा, काफी शार्प होगा। किस काम के लिए यूज किया जाएगा, जो आप फूड खाएंगे, जैसे आप रोटी ले रहे हो तो सबसे पहले आप काटते हो, तो कहाँ काटते हो, आगे रहते हैं, ये आगे रहते हैं, इसलिए कटिंग करने में हेल्प करते हैं, या फिर बीटिंग, उसे तोड़ने में, छोटे छोटे टुकड़ों में काटने में ये हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो काफी एग्जाम में पूछा है कि व्हाट अबाउट द फंक्शन ऑफ इंसीजर, द फंक्शन ऑफ इंसीजर इज कटिंग एंड बीटिंग। काटने और तोड़ने में उसमें हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। व्हाट अबाउट द नंबर, टोटल 4 इन नंबर। व्हाट अबाउट द स्ट्रक्चर, फ्लैट एंड शार्प एज, चौड़े होते हैं और कैसे होते हैं, शार्प होते हैं। ठीक है। सेकंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कॉल्ड कैनिन। जैसे कुत्ते को देखते हो ना, काटता है तो तुम तुरंत क्या करता है, खींच लेता है। तो कैनिन कैसे होते हैं, काफी पॉइंटेड एज वाले होते हैं। आप यहाँ देख सकते हो कैसा है, ये बिल्कुल पॉइंटेड एज वाला है, काफी तीखा होता है, पॉइंटेड एज। ठीक है। तो ये जनरली कितने नंबर में होते हैं, ईच जॉकेट में इनका नंबर कितना होता है, 2, मतलब टोटल कितने हो गए, 4। एक जॉ में 2 तो 2 जॉ में मिला कितना हो गया, 4। ये टोटल कितने हो गए, तो एक जॉ में 4 तो टोटल मिला कितना हो गया, 8 हो गया। दोनों जॉ मिला कितना हो गया, 8 हो गया। इस तरह से कैनिन टोटल 2 इन नंबर होते हैं। कैसे होते हैं, पॉइंटेड एज, काफी पतले एज वाले होते हैं, नुकीले होते हैं। क्या काम होता है इनका, दैट इज कॉल्ड टीयरिंग, फूड को क्या करने में, खींचने में। ठीक है ना, उसे पकड़ के क्या करने में, खींचने में। जैसे आप जो भी आप चिकन वगैरह खाते हो तो जो खींचते हो उसको, तो वो खींचने में जनरली हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है। नॉन वेज वगैरह में जो आप फूड को खींचते हो, टीयरिंग करते हो, वहां पे, या फिर प्रिचिंग मतलब खींचना, वहां पे हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। Third is that premolar. How many number? Each jaw 4 in number. Symbol is PM. The symbol of canine is C and the symbol of incisor is I. अब प्रीमोलर कितने होते हैं, द टोटल इन ईच जॉ 4। एक जॉ में कितने होते हैं, 4 होते हैं। बाइकस्पिड होते हैं, मतलब कि इसके 2 क्या होते हैं, 2 इसके रूट होते हैं। ठीक है। बाइकस्पिड मतलब 2 रूट्स, ठीक है ना, जिसके रूट्स
ऊपर से कितने रूट्स होते हैं, 2 रूट्स इसके निकले होते हैं, सो प्रीमोलर इज कॉल्ड बाइकस्पिड, ठीक है ना, 2 रूट्स वाले होते हैं, सो दैट इज कॉल्ड द बाइकस्पिड, मींस इसमें 2 प्रोजेक्शन निकले होते हैं, 2 इसमें नुकीले चीजें निकली हुई होती हैं। काम क्या होता है, क्रशिंग, फूड को क्या करना, तोड़ना, मतलब पीस देना, ठीक है, क्रशिंग करने में, ग्राइंडिंग करने में या फिर च्यूइंग, चबाने में हमारी क्या करते हैं, जनरली ये हमारी हेल्प करते हैं। लास्ट इज दैट मोलर, इच जॉ 6 इन नंबर, 6 के नंबर में क्या होते हैं, मोलर एक जॉ में क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं, मतलब टोटल कितना हो गया, 12 हो गया। तो ऐसे एक जॉ में 6 कितने प्रोजेक्शन होते हैं, 4 to 5 प्रोजेक्शन, इसके 4 से 5 इसमें क्या निकले हुए होते हैं, प्रोजेक्शन निकले होते हैं, 5 इसमें इड्ज निकले हुए होते हैं, ठीक है। काम क्या होता है, जो कि आपका मोलर का काम होता है वही जनरली आपके जो प्री मोलर का काम है वही जनरली क्या है, मोलर का भी क्या है, काम है। तो मोलर का भी काम क्रशिंग करना, पीसना, ग्राइंडिंग, उसको और ज़्यादा क्या करना, छोटे छोटे पार्ट्स में उसको एकदम घीस देना, और मैस्टिकेशन और मिलाने में भी जनरली हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। दैट मीन्स वी हैव 4 डिफरेंट टीथ। फर्स्ट इज कॉल्ड इंसीजर, हाउ मेनी नंबर ऑफ इंसीजर, 4 इन नंबर। कैसे होते हैं, फ्लैट्स होते हैं, चौड़े होते हैं। काम क्या होता है, कटिंग करना, ठीक है। दूसरा आते हैं जनरली कैनिन, कैसे होते हैं, तो काफी इजी है, कैसे होते हैं, पॉइंटेड एज वाले होते हैं, फिगर भी आपने देखा, ठीक है। कितने नंबर में होते हैं, ईच जॉ इन 2 इन नंबर। व्हाट अबाउट द फंक्शन, टीयरिंग ऑफ फूड, फूड को क्या करना, टीयरिंग करना, खींचने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तीसरा इज दैट क्या होता है, प्री मोलर। व्हाट अबाउट द प्री मोलर, अबाउट हाउ मेनी नंबर ऑफ प्री मोलर, 4 इन नंबर। प्री मोलर का नंबर कितना होता है, एक जॉ में 4 होते हैं, तो दोनों जॉ मिला के कितने हो गए, टोटल 8 क्या होते हैं, हमारे प्री मोलर अवेलेबल होते हैं। क्या स्ट्रक्चर होता है, इंपॉर्टेंट है, बाइकस्पिड होता है, 2 प्रोजेक्शन निकले हुए होते हैं, जो कि यहाँ पे है, ठीक है। क्या काम है इनका, मैस्टिकेट करना, फूड को ग्राइंड करना, क्रश करना, ठीक है। इसके अलावा मोलर का क्या काम है, तो मोलर 6 इन नंबर होते हैं, 4 to 5 प्रोजेक्शन निकले होते हैं। फूड का काम वही है जो कि प्री मोलर का है, मीन्स ये भी फूड को मैस्टिकेट करते हैं, ग्राइंड करते हैं, टीयर्स करते हैं, ठीक है ना, टीयर्स बोल रहे हैं, सॉरी, ग्राइंड करना, मैस्टिकेट करना और च्यूइंग करने में जनरली क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। मीन्स ईच जॉ टोटल कितना, 16, एक जॉ में टोटल कितना हो गया, 16 हो गया। इसलिए टोटल दोनों जॉ मिलाकर के टोटल हमारे पास कितने टीथ होते हैं, 32 टीथ होते हैं। क्लियर, तो दैट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ विच इज अवेलेबल इनसाइड आवर माउथ। नाउ वी टॉक अबाउट द हाउ मेनी सेट्स ऑफ टीथ क्रिएटेड इन योर होल लाइफ। पूरे जीवन में कितनी बार आपके दांत निकलते हैं, और हर बार जो दांत निकलते हैं उनका क्या नाम होता है। क्या कोई एक ऐसा भी दांत होता है जो सबसे लास्ट में निकलता है, वो सब बातें करेंगे, लेकिन उसके पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट में अभी आपसे मिलता हूं। तो चलिए, डिफरेंट ऑफ टाइप्स के को देखने के बाद और उनके फंक्शन को देखने के बाद अब हम लोग देखते हैं कि पूरे ह्यूमन बींग्स में कितने सेट्स ऑफ टीथ क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं। तो पूरे ह्यूमन बींग्स के पूरी लाइफ में जनरली 2 सेट्स ऑफ टीथ क्या होते हैं, अपीयर होते हैं, जिसमें पहला सेट ऑफ टीथ होता है दैट इज कॉल्ड द मिल्क टीथ, एंड द सेकंड सेट ऑफ टीथ दैट इज कॉल्ड द परमानेंट टीथ। पूरे आपके जीवन में जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक आपके पूरी बॉडी में 2 बार आपके शरीर, आपके बॉडी में, आपके माउथ में क्या क्रिएट होंगे, टीथ क्रिएट होंगे, ठीक है। आपके माउथ में 2 टाइम्स टीथ क्रिएट होंगे, जिसमें पहला सेट होगा दैट इज कॉल्ड द temporary teeth which is called the milk teeth, and that's created at the starting at the beginning time of your birth, ठीक है। आपके जन्म होने के 1 साल के लगभग अप्रॉक्स में, ठीक है ना, आप में क्या होने लगेगा, दांत निकलने लगेगा। आप छोटे छोटे बच्चों में भी आप देख सकते हो, जो टीथ जो क्रिएट होने के बाद 6 to 12 ईयर्स के बाद वो क्या हो जाता है, डिग्रेडेट हो जाता है। 6 से 12 साल तक क्या रहता है, 6 से 12 साल के बीच में क्या कर जाता है, वो पूरा टीथ जो होता है वो डिग्रेडेट कर जाता है। और ये टीथ जो होते हैं वो टेम्पोररी टीथ होते हैं, क्योंकि हमारे साथ ही हमेशा रहने वाले नहीं है। अबाउट हाउ मेनी नंबर्स, 20 इन नंबर, 20 के नंबर में टीथ क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं। 20 के संख्या में हमारे माउथ में क्रिएट होते हैं, जो 6 से 12 साल के अप्रॉक्स में क्या कर जाते हैं, धीरे धीरे क्या कर जाते हैं, डिग्रेडेट कर जाते हैं। देन आफ्टर क्रिएटेड द टीथ विच इज वी एंड ऑफ योर क्या लाइफ, जब तक, और उसके बाद से ऐसे दांत निकलते हैं जो आपके पूरे जीवन तक आपके साथ रहते हैं। जब तक रहते हैं तब तक वो आपके साथ रहते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि परमानेंट टीथ टूट जाएगा तो फिर उसको जगह पे नया निकल जाएगा, नहीं। ये क्या है, ये जो है वो क्या है, रिवर्सिबल नहीं है, ये रिवर्सिबल नहीं है। जैसे मिल्क टीथ जो है वो टूटेगा तो फिर नया निकल जाएगा, लेकिन ये जो है परमानेंट टीथ, उसको आप रिमूव नहीं कर सकते। अगर टूट गया तो वो गया, जो दांत टूटा वो गया।
मीन्स दैट इज ए टाइप ऑफ परमानेंट टीथ। और ये परमानेंट टीथ कितने तरह के थे? 4 तरह के, इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर थे। तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि देयर इज द 2 टाइप्स ऑफ टीथ, 2 सेट ऑफ टीथ क्रिएट इन योर लाइफ टाइम, दैट इज कॉल्ड द मिल्क, विच इज कॉल्ड द डेसिडिवस टीथ। मतलब ये कैसे हैं? डेसिडिवस है, टूट सकते हैं, ठीक है ना, ये परमानेंट नहीं है, इसलिए इसको टेम्पोररी टीथ भी बोल सकते हो। एंड द सेकंड इज कॉल्ड परमानेंट टीथ, जिसको हम लोग पढ़े हैं। मिल्क टीथ कितने नंबर क्रिएट होते हैं? 20 नंबर्स में क्रिएट्स होते हैं, जो अप्रॉक्स 1 ईयर के अप्रॉक्स में क्या हो जाते हैं? अपीयर हो जाते हैं। और आपके 6 to 12 ईयर्स होते होते वो क्या कर जाते हैं? धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाते हैं। और इसे कौन रिप्लेस करता है? तो बाय हेल्प ऑफ परमानेंट टीथ। वे दांत टूटते जाते हैं मिल्क टीथ, और उसके जगह पे नए नए परमानेंट टीथ क्या होते जाते हैं? क्रिएट होते जाते हैं। एट लास्ट, ठीक है ना, एट लास्ट आपके 25 के एज तक जाते जाते, ठीक है ना, 18 से 25 साल तक जाते जाते एक जो दांत होता है वो सबसे लास्ट में निकलता है, और वो लास्ट मोलर होता है, और उस मोलर का नाम क्या होता है? दैट इज कॉल्ड द विजडम टीथ। पूछा भी जाता है द लास्ट मोलर क्रिएटेड, व्हाट अबाउट द नेम? द लास्ट मोलर क्रिएटेड विच इज कॉल्ड द विजडम टीथ, जो 18 से 25 साल के बीच क्या होता है? क्रिएट होता है। 18 to 25 ईयर्स में क्या होता है? क्रिएट होता है। एंड दैट्स टीथ इज द लास्ट टीथ ऑफ योर एज। ये आपके जीवन का सबसे अंतिम क्या होता है? दांत होता है, अंतिम टीथ होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये तो पूरी कहानी हुई टीथ का, टीथ कैसे होता है। तो आपने देखा कि ये एक तरह का बोन से बना हुआ मटेरियल है, जिसको डेंटिन कहते हैं। डेंटिन के ऊपर एक कवरिंग होता है, इसे इनेमल करते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हुई, एक एक का यूजेज हम लोगों ने देखा। अब हमें पढ़ना है दैट इज कॉल्ड द डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज और द टूथ डिके। डेंटल कैरीज क्या होता है? यू नो दैट ड्यू टू द टेकिंग ऑफ ए शुगर सब्सटेंसेस, जब आप मीठे चीज़ों का ज़्यादातर खाने के लिए यूज़ करते हैं, और या फिर आप खाना खाते हो, तो खाना खाने के बाद जो आपके छोटे छोटे आपके जो आपके सॉकेट्स के बीच में जो गैप्स हैं, उस गैप्स के बीच जो आपके फूड मटेरियल्स हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं? उसमें इम्बेडेड हो जाते हैं, उसमें भर जाते हैं। बट इफ़ यू आर नॉट बी टेकिंग टू टाइम ब्रश टू ब्रश, अगर तुम आप समय से उसका ब्रश यूज़ नहीं करोगे, ब्रशिंग यूज़ नहीं करोगे, तो क्या होगा? दैट्स फूड मटेरियल विल बी फर्मेंटेटेड। वो फूड मटेरियल धीरे धीरे क्या होंगे? डिग्रेडेट होंगे बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। एंड ड्यू टू द डिग्रेडेशन ऑफ बैक्टीरिया, ड्यू टू द फर्मेंटेशन ऑफ बैक्टीरिया, दे प्रोड्यूसेस द एसिड। वो क्या करेंगे बैक्टीरिया? उस जो फूड मटेरियल जो आपके दांत के बीच में दांत के बीच के जो गैप्स हैं, उस गैप्स में जो वो फंसे हुए हैं, उसे वो एसिड में धीरे धीरे क्या करते जाएंगे? कन्वर्ट करते जाएंगे। and due to the creation of that acid, that is lactic acid, and this acid degrade the upper surface of enamel। और ये जो एसिड्स होंगे वो आपके दांत के अपर सरफेस के जो आपके कवरिंग है, जिसे इनेमल कहते हैं, वो धीरे धीरे उसे क्या करते जाते हैं? डिग्रेडेट करते जाते हैं। और यही डिग्रेडेट, यही जो टीथ का जो डिस्ट्रक्शन होता है, इसी डिस्ट्रक्शन ऑफ इनेमल क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड द डेंटल कैरीज कहलाता है। मीन्स व्हाट इज डेंटल कैरीज? द डिस्ट्रक्शन ऑफ अपर लेयर ऑफ टीथ, means destruction of enamel by the help of bacterial degradation, and due to the bacterial degradation this is called the dental caries। यही जो टूटना कहलाता है बैक्टीरिया के फंक्शन के थ्रू, बैक्टीरिया के एक्शन के थ्रू, दैट इज कॉल्ड द डेंटल कैरीज। कहते हैं ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो जनरली काम करता है? तो पता है कि आपके जो भी खाना खाते हो उसमें अगर शुगर सब्सटेंस ज्यादा है तो वहां पे एक बैक्टीरिया काम करता है, दैट्स बैक्टीरिया इज कॉल्ड द स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेन। द नेम ऑफ बैक्टीरिया विच इज जनरली हेल्प इन केस ऑफ द टूथ डिके। वो बैक्टीरिया जो सबसे अधिक दांत को खराब करने में हमारी मदद करता है वो होता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेन। द नेम इज स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेन। दो बैक्टीरिया यहाँ पे काम करते हैं, एक स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेन है और दूसरे बैक्टीरिया का नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस शोबेरस है, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेप्टोकोकस शोबेरस। दो बैक्टीरिया यहाँ काम करते हैं टूथ के डिग्रेडेशन में। एक सबसे इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटस एंड द सेकंड बैक्टीरिया इज कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोकस शोबेरस। ये दोनों बैक्टीरिया टूथ डिके में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, दांत को तोड़ने में मदद करते हैं। कहता है कैसे? क्योंकि ये दोनों बैक्टीरिया क्या करते हैं कि जो भी शुगर सब्सटेंस होते हैं उसे लैक्टिक एसिड में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। और लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होने के बाद लैक्टिक एसिड धीरे धीरे दांत के अपर सरफेस के इनेमल को डिग्रेडेट करता है और वहां पे येलोविश कलर का लेयर क्या करता है? क्रिएट करता है। द येलोविश कलर लेयर, दैट इज कॉल्ड द येलोविश कलर लेयर जो क्रिएट होता है, उस येलोविश कलर के लेयर को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड द डेंटल प्लैंक्यू कहते हैं। द येलोविश कलर लेयर क्रिएटेड फ्रॉम द अपर सरफेस ऑफ इनेमल, दैट इज कॉल्ड द डेंटल प्लैंक्यू। उसे हम क्या कहते हैं? डेंटल प्लैंक्यू कहते हैं। और ये डेंटल प्लैंक्यू ही दांत को डिग्रेडेट करने में जनरली हमारी क्या करता है? हेल्प करता है, ठीक है ना। इसमें शायद छूट गया है,
आप इसको ऐसे याद रख लीजिएगा कि जो भी आपके लैक्टिक एसिड निकलते हैं उस लैक्टिक एसिड की वजह से आपके जो इनेमल्स होते हैं उस इनेमल के ऊपर एक येलोविश कलर का स्टिकी लेयर क्या होता है, क्रिएट होता है, और वो स्टिकी लेयर को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द डेंटल प्लेंक्यू। और ये डेंटल प्लेंक्यू ही डेंटल कैविटी क्रिएट करते हैं या फिर डेंटल कैरीज क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो डेंटल कैरीज कुछ नहीं है, जो आपके अपर सरफेस दांत के ऊपर की जो अपर सरफेस इनेमल है उसके डिग्रेडेशन का नाम क्या है, डेंटल कैरीज है। डेंटल प्लेंक्यू क्या है, डेंटल प्लेंक्यू क्या है, द लेयर ऑफ ए येलोविश कलर लेयर ड्यू टू द बैक्टीरियल डिग्रेडेशन। बैक्टीरिया के फंक्शन करने से दांत के ऊपर पीले कलर का एक लेयर क्रिएट होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें एसिड्स होते हैं, स्टिकी फूड्स मटेरियल होते हैं, और उसी का नाम क्या होता है, डेंटल प्लेंक्यू होता है। कौन बैक्टीरिया ये डेंटल प्लेंक्यू क्रिएट करता है या डेंटल कैरीज क्रिएट करता है, तो इसमें दो बैक्टीरिया का नाम आता है, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रिप्टोकोकस म्यूटस एंड स्ट्रिप्टोकोकस क्या नाम है, स्ट्रिप्टोकोकस दैट इज कॉल्ड द सोवरियस। ये दोनों बैक्टीरिया ही यहाँ पे क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो दैट्स इज द इनफ अप टू, ये हमारा ह्यूमन बीइंग का माउथ के अंदर का ये क्या था, माउथ के अंदर का जो टीथ पार्ट था वो आपका पूरा मैंने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। तो हम लोगों ने टंग्स देखा इन बक्कल कैविटी, देन आफ्टर वी कंप्लीटेड एट द टीथ, फिर हमने क्या देखा, टीथ का पूरा मैकेनिज्म, कैसे टीथ काम करता है, कैसे टीथ के अंदर के फंक्शन होता है, डेंटल कैरीज कैसे होता है, एक एक टीथ के फंक्शन के बारे में हमने प्रॉपर क्या किया है, स्टडी किया है। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड, दैट इज कॉल्ड द सैलिवरी ग्लैंड्स। इन आवर माउथ देयर इज द 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। आपके पूरे माउथ में 3 पेयर क्या होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स के पाए जाते हैं। 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, मतलब टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। तो 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, जिसमें पहला होता है दैट इज कॉल्ड द पैरोटिड। पहले सैलिवरी ग्लैंड का नाम क्या होता है, पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड्स। कहाँ पे अवेलेबल होता है, बिलो द ईयर, ठीक है ना, आपके कान के नीचे से क्या होता है, अवेलेबल होता है, मतलब यहाँ से बिलो द ईयर्स क्या होता है, ये पाया जाता है। सब मैग्नेजिकली एट द लोअर जॉ, एंगल ऑफ लोअर जॉ, नीचे वाले जॉ के एंगल से, ठीक है ना, इधर नीचे वाले जो जॉ के जो लोअर जॉ है उसके एंगल से ये क्या करता है, पाया जाता है। मीन्स आपके 2 ग्लैंड्स हुए, पहला क्या नाम हुआ, पैरोटिड ग्लैंड्स, जो कि आपके ईयर के नीचे है, वहां से सेलिवा सेक्रेट करता है, जो कि क्या है, तो आपके 2 ईयर्स है, दोनों तरफ से ये क्या करता है, सेलिवा सेक्रेट करता है। फिर सब मैग्जिलरी है, सब मैग्जिलरी कहाँ पे होते हैं, सब मैग्जिलरी होते हैं बिलो द लोअर जॉ, आपके जो लोअर जॉ है उसके एंगल से दोनों तरफ से सेलिवा सेक्रेट करते हैं। इसके बाद से सबलिंगुअल हो गया, क्या हो गया, सबलिंगुअल हो गया। तो सबलिंगुअल हो गया, तो सबलिंगुअल कैसा होता है, बिलो द टंग्स, ये टंग्स के क्या होते हैं, नीचे से, ये टंग जीभ हुआ ना, इसके नीचे से क्या करते हैं, सेलिवा को सेक्रेट करते हैं। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स इन योर माउथ, तो टोटल 3 टाइप्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स इन योर माउथ। फर्स्ट इज कॉल्ड पैरोटिड, सेकंड इज कॉल्ड सबमैक्सिलरी एंड थर्ड इज कॉल्ड सबलिंगुअल। नाउ व्हाट अबाउट द सेलिवा, सेलिवा आखिर में है क्या, सेलिवा इज अ टाइप ऑफ ए म्यूकस। सेलिवा एक तरह का क्या है, म्यूकस है, एक तरह का आप कह सकते हो कि एक तरह का एक क्या है, एक तरह का आप कह सकते हो कि एक म्यूकस के टाइप का क्या है, लिक्विड है। लेकिन जनरली सेलिवा में होता क्या क्या है ये जान लो। सेलिवा इज अ टाइप ऑफ लिक्विड सब्सटेंस विच कंटेन म्यूकस, जिसमें क्या होता है, म्यूकस होता है, ठीक है, चिपचिपा लिक्विड होता है, और क्या होता है, वाटर होता है, और क्या होता है, दैट्स कंटेन एंजाइम, उसमें एंजाइम पाया जाते हैं। व्हाट अबाउट द एंजाइम, लाइसोजाइम, एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड द लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का काम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एंटीबैक्टीरियल। माउथ में जितने एंटीबैक्टीरियल हो, दिन भर जितना हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया सेक्रेट होते हैं, लेकिन सेलिवा क्या करता है, मतलब 85% बैक्टीरिया को क्या करता है, किल करने का काम करता है आपका सेलिवा, इतनी मदद करता है। नहीं तो जितनी बैक्टीरिया आपके माउथ में क्रिएट होते हैं, अगर उतना अगर सेलिवा काम नहीं करता तो आपका कब का मुंह क्या हो जाता है, आपका दांत कब का सड़ गया होता है। तो सेलिवा जो होता है उसमें सेलिवा में पाया जाने वाला लाइसोजाइम जो होता है वो अंदर के एटमॉस्फेयर के बैक्टीरिया को क्या करता है, डिग्रेडेट करता है, एंटीबैक्टीरियल होता है। इसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम दैट इज कॉल्ड द टाइलिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम दैट इज कॉल्ड टाइलिन। ये हमारे क्या होता है, सेलिवा में पाया जाता है, विच इज कॉल्ड द सैलिवरी एमाइलेज। अनदर नेम इज दैट सैलिवरी एमाइलेज, हमारे माउथ में पाया जाता है। मींस यू कैन से द सैलिवा इज द मिक्सचर। सैलिवा क्या है, मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है, दैट इज द मिक्सचर ऑफ म्यूकस, दैट इज द मिक्सचर ऑफ वाटर, दैट इज द मिक्सचर कंटेन क्या, लाइसोजाइम एंड ऑल्सो द अनदर टाइप ऑफ एंजाइम विच इज कॉल्ड द टाइलिन। मींस इट इज द मिक्सचर ऑफ वाटर प्लस म्यूकस प्लस सैलिवरी एमाइलेज प्लस लाइसोजाइम एंड सम अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स, और कुछ मिनरल्स भी होते हैं। अबाउट इन पर डे, ठीक है ना,
आपके पर डे आपके माउथ में जो सेलिबा सीक्रेट होते हैं उनका अमाउंट क्या होता है 1 to 1.5 लीटर। आपके पूरे दिन में, एक दिन में 1 लीटर से 1.5 लीटर तक सेलिबा आपके पूरे माउथ में क्या होते हैं, सेक्रेट होते हैं, जिसका यूज हम लोग क्या करते हैं, अपने माउथ के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि सेलिबा के हमारी बॉडी में, हमारे माउथ में यूज क्या है। क्या सेलिबा हमारी डाइजेशन में भी हेल्प करता है क्या? तो कहता है सबसे पहले सेलिबा जो है वो, सेलिबा का हमारा काम क्या है, सेलिबा या फिर जो सेलिबा के अंदर जो वाटर और म्यूकस है वो क्या करता है, मेक द फूड सॉफ्ट एंड स्लिपरी। ठीक है, इसका मतलब कि सेलिबा का सबसे पहला काम है कि जो आपका फूड ले रहे हो उस फूड को क्या करना, मॉइस्ट बनाना, सॉफ्ट बनाना, ठीक है ना, स्लिपरी बनाना, ताकि उसको इजिली वो इसोफेगस से क्या किया जा सके, नीचे की तरफ प्रेस किया जाए। क्योंकि जो आप फूड लेते हो क्या होता है, सॉलिड फूड होता है और क्या होता है, रफ फूड होता है। तो उसे सेलिबा क्या करता है, मेक द फूड सॉफ्ट, उसे क्या करता है, सॉफ्ट बनाता है। किसके थ्रू सॉफ्ट बनाता है, बाय द हेल्प ऑफ म्यूकस, बाय द हेल्प ऑफ वाटर, और कैसा बनाता है, स्लिपरी बनाता है, चिपचिपा बनाता है। ठीक है, मीन्स आपका टंग्स क्या करता है, टंग सेलिबा के साथ उसको मिक्स कर देता है फूड को, और सेलिबा उसे सॉफ्ट और स्लिपरी बना देता है। तो पहला काम है द फंक्शन ऑफ सेलिबा, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ सेलिबा इज मेक द फूड सॉफ्ट एंड स्लिपरी। फूड को क्या करना, सॉफ्ट बनाना और कैसा बनाना, स्लिपरी बनाना। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द टाइलिन। ठीक है, सेलिबा के अंदर एक एंजाइम होता है दैट इज कॉल्ड द टाइलिन। टाइलिन का काम होता है व्हेन यू टेक द फूड विच कंटेन द स्टार्च, जब तुम खाना खाते हो तो खाने वाले फूड में क्या होते हैं, स्टार्च होते हैं। टाइलिन वर्क ऑन स्टार्च, टाइलिन तुरंत क्या करता है, उस स्टार्च के ऊपर क्या करता है, काम करता है, एंड दैट्स कन्वर्टेड स्टार्च इनटू माल्टोज। और वो करता क्या है कि जो आपका फूड का स्टार्च है उस फूड को, स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट कन्वर्सन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज। और वो फूड को, फूड के अंदर जो स्टार्च होता है उस स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। माल्टोज इज अ टाइप ऑफ ए शुगर सबस्टांस, और माल्टोज एक क्या होता है, शुगर होता है, मीठा सबस्टांस होता है। मतलब वहीं पर माउथ में ही तुरंत फूड का क्या होने लगता है, डाइजेशन स्टार्ट होने लगता है, क्योंकि माउथ में ही आपका फूड अब क्या कर रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है। क्योंकि फूड में क्या है, स्टार्च है, और स्टार्च से सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर माल्टोज में उसे क्या किया जा रहा है, कन्वर्ट किया जा रहा है। और वही जो माल्टोज में कन्वर्सन है वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्सन हो रहा है। और आपको पता है कि जब फूड को कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। मींस टाइलिन इज द एंजाइम व्हिच हेल्प इनटू द इनिशिएशन ऑफ फूड, इनिशिएशन ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इनसाइड द माउथ। इट मीन्स टाइलिन वो वही एंजाइम है जो फूड को पेट में ना पचा करके फूड का डाइजेशन माउथ से ही क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि सो वी कैन से दैट डाइजेशन इज स्टार्टेड फ्रॉम माउथ नॉट फ्रॉम स्टोमक। ये याद रखिएगा कि फूड का डाइजेशन मुंह से शुरू होता है, ना कि कहाँ से होता है, पेट से शुरू होता है। क्योंकि टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ से ही क्या कर देता है, शुरू कर देता है। क्योंकि टाइलिन जो स्टार्च है वो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, और उस कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ से टाइलिन के थ्रू क्या हो जाता है, स्टार्ट कर देता है, एंड दैट्स कन्वर्टेड इनटू माल्टोज। और माल्टोज में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, जिससे फूड कैसा होने लगता है, मीठा होने लगता है। जैसे सिंपल एक एग्जांपल है, आज तुम घर पे भी कर सकते हो, रोटी खाना, और रोटी को कुछ लंबे टाइम तक तुम चबाना। तो जब रोटी को तुम लंबे टाइम तक चबाओगे ना तो तुम्हें रोटी मीठा लगने लगता है। कहता है क्यों मीठा लगने लगता है, क्योंकि जो आपके सेलिबा का टाइलिन है वो टाइलिन अब वो क्या कर रहा है कि जो आपका रोटी है उसमें स्टार्च होता है, और उस स्टार्च को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, माल्टोज में। और जब वो माल्टोज में कन्वर्ट होगा तो माल्टोज में कन्वर्ट होने के बाद दैट्स इज टेस्ट ऑफ स्वीट, और वो कैसा लगने लगेगा, मीठा लगने लगेगा। तो हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि व्हाट अबाउट द फंक्शन ऑफ सिलेब्री एमाइलेज। सिलेब्री एमाइलेज का काम क्या है, स्टार्च को किसमें कन्वर्ट करना, माल्टोज में क्या करना, कन्वर्ट करना। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट लाइसोजाइम। अगला काम है कि जो आपका सेलिबा है, सेलिबा का अगला काम है कि सेलिबा में जो लाइसोजाइम होता है वो क्या करता है, दैट्स लाइसोजाइम किल्स द बैक्टीरिया। लाइसोजाइम क्या करता है कि फूड के अंदर का जो बैक्टीरिया होता है उस बैक्टीरिया को क्या करता है, डिग्रेडेट करने में हेल्प करता है। मतलब कि माउथ के अंदर का एटमॉस्फेयर बिल्कुल कैसा बनाता है, बिल्कुल न्यूट्रल बना करके रखता है, एसिडिक नहीं होने देता है। नहीं तो अगर अंदर का एटमॉस्फेयर एसिडिक हो जाएगा तो वहां पर क्या होगा, टाइलिन काम नहीं करेगा। मीन्स फूड का प्रॉपर वहां पे डाइजेशन नहीं हो पाएगा। मीन्स टाइलिन इज अ टाइप ऑफ एंटीबैक्टीरियल। टाइलिन क्या है, एंटीबैक्टीरियल है, जो फूड के अंदर के बैक्टीरिया को माउथ में क्या करता है, किल करने का काम करता है। इसके अलावा सेलिबा का और भी काम है। सेलिबा का काम क्या है, टीथ को क्या करना, क्लीन करना। जैसे दांत को हम लोग दिन भर थोड़े धोते रहते हैं, दांत को कौन क्लीन करता है, तो आपको दांत को सुबह और शाम तो ब्रश करना ही पड़ेगा, लेकिन इसके बीच के टाइम में जो दांत होते हैं, आपके टीथ होते हैं, उसको क्लीन करने में भी सेलिबा हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। इसके अलावा सेलिबा हमारे
हमारे जो लिप्स होते हैं उसको मॉइस्चराइज करता है, हमारे टंग्स होते हैं उसको मॉइस्चराइज करता है, इनर एटमॉस्फेयर को मॉइस्चराइज करता है, ड्यू टू विच हेल्प इन प्रॉपर फोनेशन, जिससे हम अच्छा क्या कर पाते हैं, बोल पाते हैं, और हमें काफ़ी क्या होती है, ईजिली हम किसी भी चीज़ को चिल्ला सकते हैं या फिर अपने वॉइस को ईजिली क्या कर सकते हैं, आउट कर सकते हैं। तो दैट्स इज द ह्यूमन इन केस ऑफ माउथ। ह्यूमन के कंडीशन में मुंह के अंदर कैसा डाइजेशन होता है। व्हाट अबाउट द टॉपिक इन दिस टॉपिक वी डिस्कस, हमने इस टॉपिक में क्या डिस्कशन किया, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हमने क्या किया, स्टार्ट किया, और हम लोगों ने कंप्लीट किया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड द माउथ। मीन्स दिस टॉपिक इज टोटली रिलेटेड विथ अप टू माउथ। इन द नेक्स्ट लेक्चर I will come with the next topic which we started from oesophagus and the most important topic of the human digestive system which is called stomach. In this topic we discussed about the total concept about the mouth. हमने यहाँ पर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया दैट इज कॉल्ड माउथ। जिस माउथ में मैंने आपको डिस्कस किया कि जो आपके माउथ्स होते हैं उस माउथ के अंदर कैविटी, बक्कल कैविटी के दो, ठीक है ना, बक्कल कैविटी के जनरली कितने पार्ट्स, तो बक्कल कैविटी के जनरली 3 पार्ट्स, टंग्स, टीथ एंड ऑल्सो द सैलिवरी ग्लैंड्स। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो इस तरह से हम लोगों ने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का अप टू माउथ पूरा क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ जुड़ने वाला हूं और वही टॉपिक होने वाला है क्या, स्टार्टेड द एलिमेंट्री कैनाल का सेकंड पार्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे और वो होगा हमारा ओइसोफेगस से अपवर्ड, और उसमें हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टमक। इसके बीच में आप अच्छे से अपना पढ़ते रहें। कभी कभी वीडियोस लेट हो जाते हैं, आपको पता है कि कैसा एटमॉस्फेयर चल रहा है, और सबसे बड़ी बात कि आपने जितना ज़्यादा हमें प्यार दिया है और जितना आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, ये आपका मेरे प्रति काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। और मैं हमेशा बोलते रहता हूँ कि मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा, हमेशा जुड़ा हुआ रहूँगा, क्योंकि आपने मुझे उस लेवल से वहाँ तक अभी तक पहुँचाया है, ये आपका सपोर्ट है और आपने मुझे काफ़ी सपोर्ट दिया है। इसके लिए आप सभी को लॉट्स ऑफ थैंक्स। मेरे चैनल को ऐसे ही आप अपना सपोर्ट करते रहें, चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कराएं। ठीक है, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उसे जब बोले एक बार कि वो ज़रूर एक बार चैनल को वॉच करें। कंटेंट मेरा कहीं से भी आपको कम लगे तो आप बिल्कुल मुझे बता सकते हैं। मैं अपना कंटेंट कभी भी आपको वैसा कंटेंट नहीं देता हूं जिससे कि आपको ये फील हो कि आपका कंटेंट कहीं कोटा से कम है, आपका कंटेंट कहीं दिल्ली से कम है, या आपका कंटेंट फिटजी से कम है। ये आपको कभी भी नहीं लगेगा, क्योंकि मैं हमेशा कंटेंट वैसा देता हूं जिससे कि आपको ऐसा लगे कि आप जो भी बुक खोलें तो लगेगा हाँ सर मैंने बायो पढ़ा तो पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा तो पढ़ा। ठीक है, तो समय को ना बर्बाद करते हुए फिर से आप ऐसे ही अपने स्टडी करते रहें। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं फिर से वही आपका प्यारा सा सुमेश सिंह फिर मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।